एक वायरस जो इंसान के ऑर्गन को अंदर से डिस्ट्रॉयड कर देता है, एक इन्फेक्शन जिसमें बॉडी से खून आने लगते हैं, और एक डिजीज जिसका नाम सुनते ही पूरा दुनिया डर जाती है, जिसका नाम है इबोला वायरस। साल 1976 में अफ्रीका के जंगल से एक शुरू हुआ वायरस आज दुनिया में हेडलाइन बना हुआ है। फिर से 2026 में WHO ने कांगो और युगांडा में नया इबोला आउटब्रेक को इंटरनेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया। आखिर ये इबोला है क्या, कहां से आया, कैसे इन्फेक्ट कर सकता है, क्या ये फ्यूचर में नेक्स्ट पेंडेमिक हो सकता है? तो आज हम जानेंगे इबोला का फुल हिस्ट्री, साइंस, ओरिजिन एंड रियल आउटब्रेक्स और डेथ स्टैटिस्टिक्स, वैक्सीन्स एंड शॉकिंग 2026 आउटब्रेक। इबोला एक सेवियर वायरल डिजीज है जो इंसान और प्रेमिट्स को इन्फेक्ट करता है। इमेजिन करो आपको एक नॉर्मल बुखार होता है, फिर वीकनेस, फिर वॉमिटिंग, फिर बॉडी से ब्लीडिंग और डॉक्टर्स आपको टच करने से भी डरने लगते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये है इबोला वायरस का सच। डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। 1976 अफ्रीका के एक छोटे से गांव में लोगों को बुखार होना शुरू होता है। उसके बाद से कुछ दिन बाद से उन्हें ब्लीडिंग होने लगता है। ब्लीडिंग के बाद से सडनली उनकी डेथ हो जाती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद से क्या होता है, फैमिली तक, उनकी फैमिली मेंबर तक उनमें क्या होते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बाद में डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, लोग सडनली मरे क्यों जा रहे हैं, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये डिजीज है क्या। फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इंसानियत की एक नया नाइटमेयर से टकरा चुकी है, जिसका नाम था इबोला। एक ऐसा वायरस जो इंसान के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉयड करता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और ऑर्गन को भी फेल कर देता है। कई आउटब्रेक्स में लोग एक हफ्ते के अंदर मर गए, हॉस्पिटल कोलैप्स होने लगे, डॉक्टर्स इन्फेक्टेड होने लगे, दुनिया भर में फियर स्प्रेड होने लगा। 2014 का वेस्ट अफ्रीका आउटब्रेक इतना डेंजरस था कि एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू हो गई, कंट्रीज में इमरजेंसी अलर्ट इश्यूज किए गए और WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। और अब 2026 कांगो और युगांडा में फिर से इबोला केसेस रिपोर्ट होने के बाद एक बार फिर से दुनिया टेंशन में है। क्या इबोला वापस आ रहा है? क्या फ्यूचर में ये डेंजरस बन सकता है? क्या साइंस इसे डेडली वायरस को रोक पाएगी? तो बने रहिए इस वीडियो में, पूरे डिटेल्स के साथ समझते हैं। इबोला, जिसे इबोला वायरस डिजीज यानी EVD भी कहा जाता है, ये एक जीनोटिक वायरल हेमोरेजिक फीवर है, यानी ये वायरस एनिमल टू ह्यूमन में आता है। इबोला मेनली ह्यूमंस के प्रीमेट्स को इन्फेक्ट करता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 6 अननोन इबोला वायरसेस में 4 ह्यूमन में डेंजरस डिजीज क्रिएट करता है। इबोला को दुनिया का सबसे डेडली वायरस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका डेथ रेट 25% से 90% तक हो सकता है। एवरेज मोर्टेलिटी अराउंड 50% मानी गई है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि कई पेशेंट की डेथ 6 से 16 डेज के अंदर हो जाती है। इबोला को पहली बार 1976 में आइडेंटिफाई किया गया था और शॉकिंग बात यह है कि ये एक नहीं 2 सिमुलटेनियस आउटब्रेक्स थे। पहला आउटब्रेक हुआ था नजरा नाम के एरिया में जो साउथ सूडान में था। जो दूसरा आउटब्रेक हुआ युम्बुकु विलेज में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में इबोला वायरस के पास था, जो इबोला रिवर के नाम पर इस डिजीज का नाम इबोला रखा गया। 1976 से लेकर 2012 तक WHO के अकॉर्डिंग 24 इबोला आउटब्रेक्स रिकॉर्ड किए गए थे। इन आउटब्रेक्स में 2387 केसेस नोट किए गए और 1590 डेथ रिपोर्ट हुए। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा इबोला डिजास्टर 2013 से 2016 के बीच वेस्ट अफ्रीका एपिडेमिक, ये आउटब्रेक इतना डेंजरस था कि 28,646 केसेस नोट किए गए थे और 11,323 डेथ रिपोर्ट हुई थी। पूरे वर्ल्ड में पैनिक क्रिएट हो गया था। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग होने लगी, हॉस्पिटल अलर्ट मोड में चले गए और WHO ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये आता कहाँ से है? तो साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि ये एक फ्रूट बैट्स के सबसे नेचुरल होस्ट हो सकते हैं। ये बैट्स वायरस को कैरी कर सकते हैं बिना खुद बीमार हुए। इसका आउटब्रेक का जो कनेक्शन है बार बार मिले, जैसे बैट्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी और फॉरेस्ट एनिमल जैसे ड्यूकर से कई आउटब्रेक्स एक सिंगल केस से ट्रेस हुए, जहाँ किसी इंसान ने इन्फेक्टेड एनिमल्स का सर्कस हैंडल किया था। उसके बाद वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करने लगता है। इबोला स्प्रेड होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, जैसे ब्लड, वॉमिट, सलाइवा, स्वीट, स्टूल, सेमेन, ब्रेस्ट मिल्क। लेकिन इन्फेक्टेड पिग्स से प्रीमेट में ट्रांसमिशन देखा गया है, लेकिन ह्यूमन में एयरबॉर्न स्प्रेड प्रूफ नहीं हुआ है और इसी वजह से क्लोज कांटेक्ट सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है। अब आते हैं इबोला के सिम्टम्स के बारे में। इबोला का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 21 दिन। मोस्ट केसेस सिम्टम्स 4 से 10 दिन स्टार्ट होते हैं। स्टार्टिंग सिम्टम्स फ्लू जैसा होता है जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं, जैसे हाई फीवर, वीकनेस, हेडेक, सोर थ्रोट, मसल पेन, ज्वाइंट पेन, फैटिग, जिसमें फीवर 38.3 डिग्री सेल्सियस यानी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा।
उसके बाद से शुरू होता है सबसे डेंजरस फेज, जैसे नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन और सेवियर वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से बॉडी डेंजरस डिहाइड्रेटेड हो जाती है। फिर पेशेंट को हो सकता है चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कंफ्यूजन, स्वेलिंग एंड सेवियर हेडेक। इबोला को हेमोरेजिक फीवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ पेशेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि खून निकलना। ये यूजुअली सिम्टम्स 5 से 7 दिन के बाद होता है। पेशेंट में कुछ ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लीडिंग हो सकती है माउथ से, नोज से, निडल पंक्चर साइट या आईज में, या वोमिटिंग ब्लड या कॉफिंग ब्लड या ब्लड इन स्टूल या स्किन के नीचे ब्लीडिंग की वजह से। और मेजर रीजन होता है फ्लूइड लॉस की वजह से बॉडी कोलैप्स हो जाना। कई पेशेंट कोमा में चले जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं उन्हें भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकता है, जैसे मसल पेन, जॉइंट पेन, वीकनेस, हेयरिंग लॉस, एपेटाइट लॉस, विजन प्रॉब्लम, लिवर इन्फ्लेमेशन। इबोला का सिम्टम्स मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड एंड कलरा जैसा होता है, इसलिए जांच करने में डिफिकल्ट हो सकती है। इसलिए डॉक्टर उनकी हिस्ट्री पूछते हैं, उनकी ट्रैवलिंग पूछते हैं कि आप कहाँ से ट्रैवल किए हो। लेबोरेटरी टेस्टिंग में देखा जाता है लो प्लेटलेट काउंट, लिवर एंजाइम्स, ALT एंड AST इंक्रीज, ब्लड क्लॉटिंग एबनॉर्मलिटीज। फाइनल कंफर्मेशन होती है PCR टेस्टिंग, ELISA, वायरल RNA डिटेक्शन एंड एंटीबॉडीज डिटेक्शन। 2014 में लाइबेरिया में मोबाइल टेस्टिंग लैब्स डिप्लॉय की गई थी, जहां रिपोर्ट सिर्फ 3 से 5 घंटे में ही मिलने लगी थी। 2015 में WHO ने रैपिड एंटीजन टेस्ट इंप्रूव किया, जो 15 मिनट में ही रिजल्ट दे सकता था। इबोला का कोई सिंपल क्योर नहीं है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट इंप्रूव हुई है। दिसंबर 2019 US FDA ने इबोला वैक्सीन इंप्रूव की। इस वैक्सीन का नाम RBS-JeVov। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये वैक्सीन 10 दिनों के अंदर इफेक्टिव हो सकता है। 2019 तक 1 लाख से ज़्यादा लोग वैक्सीन लिए और WHO के अकॉर्डिंग 2018 से 20 में क्यू आउटब्रेक के दौरान अप्रॉक्सीमेटली 3,45,000 लोगों को वैक्सीन दिया गया था। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। 15 मई 2026 TR ऑफ कॉन्गो के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इथूरी प्रोविंस में 17 इबोला एपिडेमिक डिक्लेयर की सिर्फ 2 दिन बाद, और 17 मई 2026 को WHO के जनरल ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया। उस वक्त रिपोर्ट के अनुसार 246 केसेस नोट किए गए थे, जिसमें 80 डेथ हुए, जिसमें 8 लेबोरेटरी कंफर्म केसेस हुए थे। साथ ही युगांडा में भी 2 कंफर्म केसेस और 1 डेथ रिपोर्ट हुई। ये सिचुएशन दुनिया के लिए एक वार्निंग थी। इबोला अभी खत्म नहीं हुआ। और फिलहाल की रिपोर्ट देखी जाए तो जिसमें 130 डेथ हो चुकी है, जिसमें 500 केसेस सस्पेक्टेड हुए हैं। नेचुरल के अंदर ऐसे पैथोजेंस मौजूद हैं जो अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता है। लेकिन साइंस, वैक्सीन, रैपिड टेस्टिंग एंड अवेयरनेस की वजह से आज हम पहले से ज्यादा प्रिपेयर हैं। एक वायरस का भी हेडलाइन तक खत्म नहीं होता जबकि दूसरा वायरस पधार देता है। ये कोई नया वायरस नहीं था, पर ये पुराना ही है। लेकिन ये अभी फिलहाल में फिर से 2026 में ये 2 वायरस हैं। पहला हंटा वायरस एंड दूसरा इबोला वायरस। तो हंटा वायरस के बारे में मैंने पूरी वीडियो में डिटेल्स दी हुई थी, इसको जाकर के आप फुल डिटेल्स समझ सकते हो। ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना ही वायरस है, लेकिन इसके वेरिएंट चेंज हो सकते हैं। इससे भी बड़े बड़े पेंडेमिक आए, वायरस आए, जिससे काफी लोगों की जाने गई, जैसे ब्लैक डेथ, इन्फ्लुएंजा, प्लेग, कोविड-19, काफी लोगों की जाने इसमें गई हुई है। अगर कोई वायरस आउटब्रेक हो रहा है तो हमें तुरंत अलर्ट हो जानी चाहिए। अगर WHO ने डिक्लेयर कर दिया तो हमें अपनी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक पर्सन कितने को फैला सकता है। आपने कोविड-19 में देखा 102 केसेस लाखों को इन्फेक्टेड किया और लाखों लोगों की जानें ली। तो अगर हम उन 2 केसेस को रोक लें तो काफी लोगों की जानें बचाया जा सकता है। इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो अगर हम वक्त पे एक्शन ले ले तो काफी लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन कुछ लापरवाही की वजह से काफी लोगों की जानें जा सकती है। अगर हम वक्त पे एक्शन ले ले तो इसे फैलने से हम रोक सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।